दोस्तों, आज भारत विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते हुए विकास ये 10 प्रोजेक्ट भारत की तस्वीर बदलने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम भारत के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके पूरा होते ही भारत तरक्की की राह में एक नई इमारत। इसके साथ ही हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम योगदान देंगे कैसे। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद इतना शेयर करें कि हर देश के लोग इसे देखें और भारत में आना चाहें, जिससे हमारे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जब भी किसी देश के विकास की बात आती है तो दूसरे देश यहाँ पर रोड, रेलवे और एयरपोर्ट देखते हैं। ऐसे में अगर हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल वाला एयरपोर्ट हो तो जाहिर है दूसरे देश के लोग यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे, और जब लोग यहाँ पर आएंगे तो टूरिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए भारत के नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट करीब 6200 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जिसके बन जाने के बाद ये दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनाई जाएगी, साथ ही यहाँ पर लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस हब, मॉल और पब भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी और फ्यूचर में हाई स्पीड रेल लाइन से भी लिंक किया जाएगा। ये एयरपोर्ट भारत का 30वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, एयरपोर्ट की बात तो हो गई, लेकिन आप सब ये जरूर जानते होंगे कि भारत के संबंध दुबई से काफी अच्छे हैं और यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए नंबर 9 पर आता है मुंबई से दुबई अंडर वाटर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंडर वाटर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगी, जो भारत के मुंबई शहर को यूएई के फुजेरा शहर से जोड़ेगी, वो भी अरेबियन सी में अंदर से होकर, जिसके लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा और इसके रूट की लंबाई 2000 किलोमीटर है। हाई स्पीड से दोनों देशों के बीच ट्रेड के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो सकेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले कुछ सालों में भारत का आम आदमी भी हाई स्पीड ट्रेन की मदद से मुंबई से दुबई तक का सफर तय कर पाएगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। तो दोस्तों, मुंबई की बात हो ही रही है तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। तो नंबर 8 पर आता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों, मुंबई शहर को एक आइलैंड पर बना माना जाता है, जिसके तीनों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में नवी मुंबई से साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी सीमलेस नहीं थी, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू हुआ, जिसमें यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो नवी मुंबई को सीधे नरीमन पॉइंट और लोअर पैरल से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, ये ब्रिज इंडिया का सबसे लंबा टॉप क्वालिटी वाला सी ब्रिज होने वाला है। इस ब्रिज की लंबाई 22 किलोमीटर है और इसे L&T, IHI जापान और टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डेवलप कर रही है। और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये ब्रिज नवी मुंबई से न्हावा सावा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। और अगर कनेक्शन की बात हो ही रही है तो मुंबई को दिल्ली से कनेक्ट करने वाले उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देते हैं, जो देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे है। तो नंबर 7 पर आता है दिल्ली मुंबई ई हाईवे। दोस्तों, जिस तरह आज भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो दिन भी अब दूर नहीं जब हम भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ते हुए देखेंगे। दरअसल पेट्रोल और डीजल महंगे होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में काफी महंगा हो जाएगा। इसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक को कम करने के लिए ये हाईवे बनाने का प्लान बनाया है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में 70% तक की कमी आएगी। और इसी के चलते भारत का पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। इसका पहला पार्ट 2022 में स्टार्ट होने वाला है और जब ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा तो सभी प्रकार की गाड़ियां इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन भी बनाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में भारत में पेट्रोल डीजल की खपत में कमी देखने को मिल सकती है। और अगर आप भी इस हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 6 पर आता है जयपुर का अपकमिंग इंटरनेशनल स्टेडियम। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट का क्रेज हर देश में बढ़ चढ़कर बोलता है, और इसी को देखते हुए इंडिया में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिससे देश विदेश के लोग यहाँ पर लाइव मैच का मजा उठा सकेंगे। ये स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है।
जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, 1 क्रिकेट एकेडमी के अलावा हॉस्टल, पार्किंग और जिम वगैरह की फैसिलिटीज भी मिलेगी, जो कि वर्ल्ड क्लास की होगी। आपको बता दें कि जयपुर में बनने वाला ये स्टेडियम 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और अब उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी देश चीन को काफी तकलीफ हो रही है। नंबर 5 पर है हिमांक प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के करीब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जो उमलिंगला दर्रे पर बनी है। खास बात यह है कि ये सड़क भारत और चीन के बीच इबादित डेमचोक इलाके के पास ही है, जिससे चीन को परेशानी हो रही है। वजह यह है कि सड़क बनने से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और हैनले जैसे इलाकों के बीच कनेक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी, साथ ही साथ सेना की मूवमेंट भी तेजी से हो सकेगी। और दोस्तों, अगर रोड्स की बात हो ही रही है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके तहत भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसलिए नंबर 4 पर आता है भारतमाला परियोजना। दोस्तों, भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDD का एक अपडेटेड वर्जन है। इसके अंडर में केंद्र सरकार करीब 50,000 किलोमीटर के रोड्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनाने का टारगेट रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कार्गो के मूवमेंट में तेजी आएगी और एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट से देश में होने वाले विकास से 22 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतमाला फेज 1 में करीब 34,800 किलोमीटर लंबे रोड्स बनाए जाने हैं। इससे रोड्स कनेक्टिविटी सीमलेस होगी और बाहर से आने वाले लोग इन रोड्स के माध्यम से कहीं भी आ जा सकेंगे। और दोस्तों, सड़कों द्वारा कनेक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन अगर राजधानी से कम खर्च में 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन में ट्रेवल करने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो नंबर 3 पर है वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों, आप में से कुछ लोग इस ट्रेन में सफर कर चुके होंगे। 75वें अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो कि भारत के कोने कोने तक जाएगी और इसकी डेडलाइन 15 अगस्त 2027 की गई है। इसके पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल का सफर पूरी तरह से बदल जाएगा। खास बात यह है कि लोग राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर नहीं कर पाते थे, उनके लिए इस ट्रेन से सफर करना काफी सस्ता है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में आम लोग भी इस पर सफर कर पाएंगे, जो पूरी तरह से GPS टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न फीचर की फैसिलिटी से परिपूर्ण होगा, जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। और अगर आप वंदे भारत ट्रेन के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें हमने उस ट्रेन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन तो चल रही है, लेकिन भारत के कश्मीर में एक जगह ऐसी है जहां से गुजरना इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस रेलवे ब्रिज के बन जाने से ये ट्रेन वहाँ भी जा सकेगी। इसलिए नंबर 2 पर है चेनाब रेलवे ब्रिज। दोस्तों, चिनाब नदी के ऊपर एक कमाल का कंस्ट्रक्शन देखते ही देखते पूरा होने वाला है। ये प्रोजेक्ट आजादी के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और ये प्रोजेक्ट विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन नमूना है। और एक बार बन जाने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना काफी आसान हो जाएगा। ये ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबाई का एक रेलवे पुल है और इसकी खास बात है इसकी ऊंचाई। ये पुल नदी के तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है, जो कुतुब मीनार से कई गुना ज्यादा ऊंचा और फ्रांस के एफिल टावर से भी 33 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को बनाने में हैंगिंग आर्च का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रिज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से परिपूर्ण है। ये ब्रिज फुल ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लेस होगा और इसके कंस्ट्रक्शन में ब्लास्ट प्रूफ स्टील का यूज हो रहा है, जिससे 40 किलोग्राम का विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की, जिसके पूरा होते ही भारत की तस्वीर एकदम से बदल जाएगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट अभी इंडिया के सपना पूरे होने जैसा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को स्काईवे ग्रुप द्वारा भारत में पूरा किया जा रहा है, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, जिसने भारत में 5,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके पहले फेज की शुरुआत
माही के शहर रांची से होगी, जो कि 16 किलोमीटर का नेटवर्क होगा और रांची से जमशेदपुर 125 किलोमीटर के टोटल नेटवर्क पर इसको बनाया जाएगा, जो कि 40 से लेकर 500 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही लाइन पर ऊपर पैसेंजर ट्रेन होगी, नीचे कार्गो होगी। हालांकि अभी इसकी कोई फाइनल डेडलाइन नहीं आई है, पर इस टेक्नोलॉजी को मैं तो जल्द से जल्द इंडिया में देखना चाहूंगी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।